मनाएंगे। याद आ रहा है, मैंने ऐसे लिखा था व्हाट्सएप वाली भाषा में, मनाएंगे। सर जे और के भी, क्यू भी क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। हमने लिखा था कि कोई जाके कबाब पराठा ले आओ। तो सर यानी ये सब के सब तो विपरीत का रिश्ता रख रहे हैं। इसका मतलब डीएफ तो विपरीत नहीं होता, जीएच विपरीत नहीं होता, केएम विपरीत नहीं होता, आईआर विपरीत होता है। सर हमने आईआर का बताया था कि कोई जाकर ईश्वर से प्रार्थना करो, कोई जाकर ईश्वर से प्रार्थना करो। तो सर इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये भी महा आसान प्रश्नों में से एक है। भाई साहब ये री एग्जाम में जो बच्चे बैठे होंगे, सोचो कितना हाई कट ऑफ लेकर के ये जाएंगे इतने आसान लेवल के प्रश्न में। लेकिन वही है ना कि अगर प्रश्न आसान है तो सर हमें और सतर्क हो जाना चाहिए, हमें और सतर्क हो जाना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस, बिल्कुल अलग अलग नामों से इसको याद रख सकते हैं। अगर पेपर आसान है तो हमें और सतर्क हो जाना चाहिए। कम समय में अधिकतम अंक प्राप्त करना है तो सटीकता भी चाहिए, संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा। सटीकता और संख्या दोनों एक साथ जल्दी से कैसे हम सुधार सकते हैं? अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लें। और कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए आप लोगों के यूपीपी का स्पेशल बैच लाया गया है, जहां पे डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा डेमो, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पेशल बैच के नाम से ये होगा आपका सेशन। जुड़िएगा उसमें, देखिएगा, एप्लीकेशन पे वो बैच आपको मौजूद है। BCE 2 3 5। अरे भैया बी का रैंक क्या होता है? 2, सी का रैंक 3, ई का रैंक 5, चलो के का रैंक 11, एम का रैंक 13, क्यू का रैंक 17। 11 13 17 सर तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो जरा, समय अब नहीं गंवाएंगे, अब भड़ाभड़ 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 एकदम धड़धड़ाते हुए एक्सप्रेस ट्रेन की तरह आगे बढ़ जाएंगे। चलो सर, शिक्षक स्कूल में होते हैं, अंपायर कहाँ होते हैं? अंपायर कहाँ होंगे? सर जाहिर सी बात है अंपायर मैदान में होंगे। अगर शिक्षक स्कूल में तो अंपायर कहाँ? मैदान में। नहीं सर, अंपायर पिच पे होते हैं। अंपायर पिच पे होते हैं, यानी जो आपका पिच है, ठीक है, वहां वो पिच पे खड़ा रहता है आपका जो अंपायर रहता है, ठीक है। और आपका क्या वहां पे क्रिकेट मैच चल रहा होता है, कुछ इस पोजीशन में खड़ा रहता है। तो मैदान भी है और पिच भी है। अगर पिच नहीं रहता तो जवाब मैदान बनता, लेकिन चूंकि पिच है यहाँ पे तो हम लोग जवाब क्या देंगे? पिच को देंगे, ठीक है। अगर पिच नहीं होता तो हमारा जवाब मैदान होता, लेकिन चूंकि पिच एक विकल्प के तौर पे है तो हम लोग मैदान को जवाब नहीं बनाएंगे, पिच को जवाब बनाएंगे, ठीक है। मैदान अगर नहीं होता, सॉरी, अगर पिच नहीं होता तो मैदान को जवाब बना लेते। ये देखिए एक श्रृंखला दिया हुआ है, श्रृंखला दिया, हमने कहा था आपसे ध्यान से कि कायदे से अगर आप पढ़िएगा जवाब आ जाएगा। सर ये B का मतलब 2, D का मतलब 3, F का मतलब 6, सॉरी D का मतलब 4, F का मतलब 6, H का मतलब 8, तो सर अगला होगा 10 यानी J से शुरुआत होने वाले विकल्प आपके अंतिम के 2 वाले हैं, इन दोनों को काटिए। सर E होता है 5, G होता है 7, I होता है 9, K होता है 11। तो सर 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, तो 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 13, यानी क्या हो जाएगा? M। आंसर कौन सा सही? चौथा विकल्प इसका सही। बताइए, बैट्समैन होगा ना सर? तो आदर्श भाई बैट्समैन कैसे? अंपायर का बैट्समैन से क्या लेना देना दोस्त? अच्छा पिच पर बैट्समैन, जी हाँ, लेकिन वो भी तो है, बैट्समैन पिच पे होगा बिल्कुल, बेशक, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन पिच पे आपका अंपायर भी रहता है, विकेट के पीछे खड़ा रहता है। सर AEIO, इसमें क्या ही मैं बताऊं, आपके वॉवेल्स का क्रम क्या होता है? सर हमारे वॉवेल्स का क्रम होता है A, E, I, O और U। ये 4 दिए हुए थे, 5वां हमने निकाल लिया। देख रहे हो मतलब यार मैं क्या पढ़ाऊँ इस सवाल को, मतलब क्या ही कराऊँ, इतने पंजीरी लेवल के सवाल हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन पेपर आसान
तो आपको और ज्यादा सतर्क हो जाना है, और ज्यादा सतर्क, जितना आसान उतना सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि सर जी यहां पे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ानी है, सर यहां पे करेक्ट आंसर्स भी हमें चाहिए, दोनों चाहिए ना आपको। एकदम ध्यान से, सब्र के साथ। अगला प्रश्न, अनुराग त्रिपाठी जी कह रहे हैं सर वावेल बढ़ाइए। अनुराग जी, कोई भी कमेंट करने से पहले इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको आप पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। चलो भाई इसको करते हैं। सर जी ये लिखा हुआ है CFI, ठीक है, आगे गए तो यहां पे देखो C गायब हो गया, अब बचा FIL, अब यहां गए तो F गायब हो गया, आया I और यल आया और आ गया O, यहां जाएंगे तो अंकित सर I गायब हो जाएगा, L और O बचेंगे। लेकिन सर ये I 9 पे था, L 12 पे, 9 और 3 12, O था 15, 12 3 15, तो 15 और 3 क्या हो जाएंगे 18, तो LOR आपका जवाब हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका जवाब बन करके आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान है, 3 3 का अंक था, आपको एक एक चीज हटाते चले जाना था, पहला अक्षर हर बार से हट जा रहा था, आपको आगे बढ़ते हुए भी जाना और एक एक अंक को हटाते भी जाना है। ठीक है अनुराग भाई, दरअसल ये पेपर हमने नहीं सेट किया ना मेरे दोस्त, ये दरअसल पेपर जो है पिछले साल का आया हुआ है, तो लेवल बढ़ाने से बात नहीं है, लेवल की तो चिंता हम और आप नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे सर, हमारे सामने प्रश्न है, दो ही चीजें होंगी, या तो हमें आएगा या तो हमें नहीं आएगा। अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात, आसान और कठिन का बस इतना ही मुझे समझ में आता है कॉन्सेप्ट, अगर मुझे आ रहा है तो आसान है, नहीं आ रहा है तो कठिन है, मेरी समझ में बस इतना ही आता है कठिन और आसान का। ठीक है, इसका बताएंगे जरा सर, 11 12 23 35 और 58, बड़ा ही साधारण सा इसका चलेगा। कैसे चलेगा सर जी, ये तो जोड़ वाली सीरीज है, 11 + 12 मिलके कितना 23, इसको ऐसे चलाओ, 12 + 11 23, 23 + 12 35, 35 + 23 58, 58 और प्लस 35, तो सर 58 और प्लस 35 जुड़ करके कितना 8 5 13, 5 3 8 और 1 9, यानी तीसरा विकल्प। जी आदर्श भाई, एग्जाम सेट है ना, ये हमने नहीं सेट किया ना, किसी टीचर ने नहीं सेट किया ना, सब पिछले साल के आपके पेपर हैं, यही तो आपको दिखाना है कि आप ये चेक करिए कि सर कैसा पेपर आया था, कैसे सवाल आए थे। ठीक है, आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आप बस ये चेक करिए कि सर कैसा सवाल आया है, क्या हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अंकित सर, अगर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो चेंज किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, किस तरीके के सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, हमें कहाँ कहाँ मजबूत होना होगा अपने आप को। सर क्या अगले साल भी ऐसा ही पेपर आएगा, क्या इस बार भी ऐसा ही पेपर आएगा, ये सब बातें हैं हमारे और आपके सोचने वाली, डिस्कस करने वाली। ठीक है, जरा शेयर करिए, संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, निहायत ही कम है, शेयर करिए, शेयर करिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताने का मौका मिले आपको, कतई ये पछताने वाला मौका हमारी तरफ से नहीं होगा। ठीक है, अभी पता है क्या सीन चल रहा है, जब भी रिजल्ट आता है तो लोग कमेंट करते हैं, अरे जल्दी देखो यूट्यूब वालों ने जो है बता दिया होगा, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। यूट्यूब वाले जब पढ़ा रहे थे तो आप पढ़ भी नहीं रहे थे, आप जो है घूम रहे थे, और ये बातें आपके लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नहीं आते हैं रेगुलर। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब सर, यहाँ पे दो श्रृंखलाएं चल रही हैं, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24, 24 + 3 27, लेकिन सर 27 हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए था। ये वाला कैसे आएगा, 6 + 3 9, 9 - 3 कि 9 - 6, सर 9 - 6, 9 - 6 किया तो क्या मिला आपको 3 मिला। अब अगला कैसे आएगा सर, अगले में कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा तो क्या मिलेगा हमें, तो आइए जोड़ते हैं।
सर अगर -6 से 3 आया है तो अगला आप या तो +9 कर सकते हैं। क्यों? प्लस का 3 माइनस का 6 प्लस का 9, 9 और 3 अंकित सर 12 होगा। लेकिन अंकित सर 12 विकल्प में दिया नहीं है, 12 विकल्प में दिया नहीं है। प्लस माइनस कुछ लोग बता रहे हैं, 12 विकल्प में दिया नहीं है। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए बताइए। बोलो बच्चे। सर 15 और 6 कितने? 21। ये कॉन्सेप्ट लगेगा या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? अंक को जोड़ दिया जाए सर तो जवाब आ जाएगा। यानी आप लोग कहना चाह रहे हैं कि अंकित सर डिजिट को जोड़ दें तो आज सर आ जाएगा, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए सर 1 + 5 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर 6। 1 + 8 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा 9। 2 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल 3 हो जाएगा। तो सर 2 + 4 अगर कर देंगे तो जवाब क्या मिलेगा? बिल्कुल 6 मिल जाएगा। ये हमारा सही जवाब बन जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। यही चीज़ें हमें और आपको सीखनी है। ठीक है, बिल्कुल सही है जवाब, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, इस सवाल में बताइए क्या करूं मैं? ये सवाल का जवाब कैसे निकल के आएगा? 225 से 289 है, 361 है। अगले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सर ये 15 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है, ये 19 का वर्ग है। तो सर अब हमें 21 का वर्ग चाहिए। 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 15 और 17 में 2 का अंतर, 17 और 19 में 2 का अंतर, तो सर 19 और 21 में भी 2 का अंतर है। बिल्कुल सही है, 21 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? नहीं, त्रिलोक चंद्र जी 400 नहीं बच्चे, 441। सत्यम स्वागत है, 441। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न, इसमें बताइए क्या आएगा आपका? इसमें क्या आएगा? बिल्कुल 21 का स्क्वायर कर देंगे 441। इसमें क्या आएगा? 15 है, 17 है, 22 है, 29 है। क्या जवाब आएगा? सर 15 + 2 17, 17 + 5 22, 22 + 7 29, 29 + 11 40। क्या यही नियम चलेगा? क्या यही नियम चलेगा? क्या यही नियम चलेगा? तो सर ये नियम अगर चलेगा अंकित सर तो फिर आप 13 जोड़ेंगे, यहाँ पे 13 जोड़ेंगे तो जवाब क्या मिलेगा? 53। विकल्प मौजूद है तो जवाब हो जाएगा, बताएं हाँ या ना? 53 53 53 53। ठीक है, प्राइम नंबर्स की सीरीज, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अरे वाह, ये तो आज हम आपको पढ़ा रहे थे। यही तो हमने आपको दिशा के कॉन्सेप्ट वाली क्लास में पढ़ाया था। यही तो दिशा के कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। देखें जरा ध्यान से, आदर्श पंडित जी जय हिंद मेरे भाई। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है
तो उसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या बनेगा? बता दो भाई, दक्षिण पश्चिम क्या बनेगा? आओ। वैसे तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पढ़नी चाहिए, फिर भी अगर पढ़ रही है तो क्या ही बोलूं, प्रैक्टिस करिए। हमने आप लोगों को बता रखा है दक्षिण पूरब यानी दाहिने हाथ पे नीचे, और उत्तर मतलब ऊपर। तो सर दाहिने हाथ से नीचे से दाहिने हाथ ऊपर पहुंचेंगे तो 90 और प्लस 45 यानी 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा। उत्तर पूरब से पश्चिम पहुंचेंगे तो 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा। यही तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। तो सर यहां पे भी लगाइए ना 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण पश्चिम यानी नीचे बाएं हाथ पे, और इससे जब हम चलेंगे तो दक्षिण पश्चिम से 90 अगर घड़ी की विपरीत दिशा में दक्षिण पूरब, और यहां से 45 बढ़ जाएंगे ऊपर, तो क्या आ जाएगा? पूरब की दिशा। सारे बच्चों ने जवाब दे दिया होगा, पूरब की दिशा। यही तो मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे कॉन्सेप्ट पे, यही तो हमने कॉन्सेप्ट पे पढ़ाया था। जरा शेयर करिए और शेयर करिए। पढ़ी हुई चीज़ें आपके पेपर में आई हैं कि नहीं आई हैं, आपका टीचर वही चीज़ें पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ये सब बातें आपको देखना चाहिए डेमो में आकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फिर से डायरेक्शन का, देखें ध्यान से। अभी मैंने ये नहीं पढ़ाया है, लेकिन ऑफलाइन के बहुत सारे बच्चों को मैंने इसके शानदार ट्रिक्स बता रखे हैं। बताएं क्या होगा? राजा भैया हम लोगों के फेसबुक पेज से में जुड़े हुए हैं। 53 बिल्कुल सही जवाब था राजा भैया। फेसबुक पे भी इस समय हम लोग लाइव हैं। माफ़ी चाहूँगा, मुझे जानकारी नहीं हो पाई थी कि फेसबुक पे हम लोग लाइव हैं। खैर, जो लोग भी इस समय फेसबुक पे लाइव हम लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों से विशेष आग्रह है कि कृपया आप लोग जो है यूट्यूब पे आ जाइए। लिंक मेरी वीडियो के ऊपर आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, सीधा आप यूट्यूब पे आ जाएंगे। और यूट्यूब पे आकर के चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बस कमेंट करिए अपने आंसर्स को। ये सवाल देखें, कितना शानदार जवाब। हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता रखा है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि अब वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। सर ये तो प्रारंभिक से ज्ञान हो गया, यानी हम लोग सर जी NESW। चलिए सर, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर, नॉर्थ में 5 चलवा दीजिए। फिर दाईं ओर, उत्तर दिशा का दाहिना कौन? पूरब। पूरब में मुड़ के कितना? 3 किलोमीटर। फिर दाईं ओर, पूरब दिशा का दाहिना क्या? दक्षिण। दक्षिण में कितना चलना है? 5 किलोमीटर। बताइए अब वो कहाँ है? सर हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण विपरीत होते हैं, यानी 5 किलोमीटर दक्षिण और 5 किलोमीटर उत्तर एक दूसरे के विपरीत हैं, कट जाएंगे। जवाब क्या बचा? 3 किलोमीटर ईस्ट। हमें जवाब में दिशा चाहिए थी, तो जवाब हो जाएगा ईस्ट यानी पूरब। हमने सब पढ़ा है ठाकुर सत्यम। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपने अगर सब कुछ पढ़ लिया है तो जवाब दीजिए, फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कई लोग साउथ बता रहे हैं, कई लोग साउथ बता रहे हैं। अरे मेरे भैया ध्यान से देखो जरा, यहां पे उत्तर दिशा की तरफ 5 किलोमीटर चलना है, यहां से पूरब मुड़ जाना है, क्योंकि दाहिने क्या पड़ता है? उत्तर दिशा का दाहिना, उत्तर दिशा का दाहिना पूरब पड़ता है। इसीलिए इतना चिल्ला चिल्ला करके अपने डेमो वाली क्लास में दाहिने बाएं आपको याद करवा रहा हूं, ठीक है ना? दाहिने बाएं इसीलिए याद करवा रहा हूं। 3 किलोमीटर यहां से दाहिने मुड़े भैया तो 3 किलोमीटर पूरब चले गए। फिर यहां से दाहिने मुड़ना और 5 चलना है, यहां से दाहिने मुड़ के 5 चलो ना। सर जी ये भी 5, ये भी 5। सर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक पॉइंट। सर जी ये हमारा फाइनल पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट किस दिशा में है? सर पूरब दिशा में। हम चेहरे की दिशा नहीं पूछ रहे हैं, हम सापेक्षित दिशा पूछ रहे हैं किसी बिंदु से। देखो जरा ध्यान से, इसका हमने बेसिक डायग्राम भी बना दिया है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में है, हम पूछ रहे हैं कि वो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतने हलवा लेवल सवालों के लिए भी बच्चे आप लोगों को जुड़ना चाहिए सीरियस लेवल पे, ठीक है। मैं नहीं जानता पुष्पेंद्र पांडे जी को, क्या कह रहे हैं, हैशटैग UPSI 2021 स्कैम कल 11 बजे से ट्विटर पर ट्वीट होगा। अच्छा भाई, चलिए प्रश्न संख्या 17, कथन और तर्क। अब आप लोग जो हमसे डिस्कस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, उसके ऊपर ये सवाल है। हमने एक कथन बोला, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, क्या सरकार को शराब बिक्री पे या शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब आप लोगों में से तर्क आएंगे, जिनमें से दो तर्क यहां पे दिए गए हैं, पहला तर्क और दूसरा। पहले तर्क में क्या दिया जा रहा है, हां बंद कर देना चाहिए, इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। दूसरा, नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। क्या जवाब देंगे आप लोग, क्या जवाब देंगे इसका आप लोग। हमारा एप्लीकेशन त्रिलोक जी, हमारा एप्लीकेशन है एक्सीड प्रयागराज, जहां पे मैं हर एक टॉपिक को, चाहे वो टॉपिक आपके लिए आसान हो चाहे कठिन हो, हर एक टॉपिक के हर एक पहलू को डिस्क्राइब तरीके से यानी उल्लेखित तरीके से मैं वहां पे रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं, 666 रुपए में चारों विषय आपको मिलेंगे, यानी जीएस, गणित, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है सर। हम अगर शराब उद्योग में नौकरियों की चिंता कर रहे हैं तो दूसरा उद्योग लगा करके हम नौकरी क्यों नहीं दे देते, दे देना चाहिए सरकारों को। लेकिन सर अगर हम प्रतिबंधित कर देते हैं, क्यों नहीं प्रतिबंध लगना चाहिए भाई शराब उत्पादन पे, बिल्कुल लगना चाहिए। अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो सर इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, कई अन्य स्वास्थ्य सेवाएं समस्याएं कम हो जाएंगी। लोग पीने के बाद भूल जाते हैं कि वो कौन है ना। पीने के बाद उनके जो दुख की नदियां बहना शुरू हो जाती हैं, वही है कि स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। पीने के बाद लगे अपना दुखड़ा गाने, पीने के बाद कोई नाले में पड़ा हुआ है, पीने के बाद कई नालायक निकम्मे टाइप्स के लोग घर बार ही बेच डालते हैं। उनको ये चिंता ही नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, घर में महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं, उनकी चिंता का विषय नहीं है। उनको बस चाहिए तो चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में लाइव आ चुके हैं, नमस्कार, उनको बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगला प्रश्न और कथन है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, और इसी चीज को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं। राजेश का वेतन 12,500 है, अरविंद का वेतन कितना है। दोस्त इसी को हम लोग कहते हैं डाटा सफिशिएंसी, इसी को हम लोग कहते हैं डाटा सफिशिएंसी यानी आंकड़ों की पर्याप्तता। इसी को हम लोग कहते हैं आंकड़ों की पर्याप्तता। यानी आपको यह चेक करना है कि पूछे गए प्रश्न का जवाब देने के लिए इन दोनों में से कौन आवश्यक है। इसी चैप्टर का नाम है आंकड़ों की पर्याप्तता यानी डेटा सफिशिएंसी। बताइए। हाँ, घूम बराबर घूम शराबी। जय भोलेनाथ दीपक भाई। बताइए, जल्दी से हल करिए। अब इसमें तो आपको कलम उठाना पड़ेगा, कॉपी उठानी पड़ेगी, ठीक है। शेयर इसको कर दीजिए, चारों ओर शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए। क्यों? ये बस तो बताइए भाई, क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? कौन करेगा इस प्रश्न का सही जवाब? कौन है मेरा शेर जो इस प्रश्न का सही जवाब देने वाला है?
कौन है वो शेर? ए और सी आ रहे हैं आंसर्स। अनुराग भाई ने ए बोला है, अधिकतर लोग सी के साथ जा रहे हैं। आइए चलिए चेक करते हैं। सर राजेश का वेतन 12,500 रुपया है, अरविंद का पता करना है। अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 पाता है, 3/5। हमने माना अरविंद का वेतन होगा ए रुपया, अरविंद का वेतन है ए रुपया, और ये अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 प्राप्त करता है। यानी सर अरविंद का वेतन ए रुपया प्लस राजेश का वेतन 12,500 रुपया, और इसी का 3/5 कर देंगे तो सर ये निकल जाएगा अरविंद का इनकम। यानी अरविंद की इनकम ए रुपया थी, यानी उसका वेतन ए रुपया था। ए रुपया अगर वेतन था तो सर उसका वेतन प्लस राजेश का 12,500, इन दोनों के योग का 3/5 कर देंगे तो सर हमें उसका वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो सर आंसर निकल जाएगा, निकालना नहीं है, आंसर निकल जाएगा कि नहीं ये बताना होता है। तो जी हाँ सर, पहले वाले से तो आंसर आ रहा है। निधि जी हाँ, दीपक भाई ये भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर ये सवाल पूछता है कि आवश्यक कौन सा है। हमने आपसे कहा कि जल्दी से जाओ छत पे, ये तो अलग बात रही। हमने आपसे पूछा छत पे जा सकते हो क्या? अब आप दौड़ते पहुंच गए कहां पे? छत पे। हमने जाने के लिए नहीं कहा था, हमने कहा था कि जा सकते हो क्या। आपको जवाब देना चाहिए था हाँ या ना। आप क्या करें, दौड़ते दौड़ते पहुंच गए छत पे, ठीक है। ये भी पूछता है कि ये बताओ जवाब दे पाओगे कि नहीं कथन का इस्तेमाल करके। आप क्या करते हो, लिखा पढ़ी करना शुरू कर देते हो, समय का अपने नुकसान करते हो, ठीक है। सर ये समीकरण हल होगा तो ए का जवाब आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा अंकित सर। तो सर पहला वाला क्या हो गया, जरूरी हो गया। अरविंद का वेतन बराबर अरविंद का वेतन प्लस राजेश का वेतन, और इन दोनों के वेतन का 3/5। ये हमारा सर पहले वाले समीकरण बन जाएंगे। आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, बेशक आएगा आंसर सर, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा दे रहा है कि सर अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के औसत वेतन के बराबर है। यानी अरविंद प्लस राजेश का जो वेतन का औसत होगा a + r/2, वो क्या है, अरविंद के वेतन का 2/3 है। यानी सर राजेश वाला वेतन तो अपने को पता ही था, तो अरविंद का वेतन प्लस 12,500/2, और ये किसके बराबर है? तो सर अरविंद के वेतन के 2/3 के। तो सर क्या हम ये समीकरण हल कर सकते हैं? क्या हम ये समीकरण हल कर सकते हैं? जी हाँ सर, ये समीकरण हल कर सकते हैं। तो जवाब क्या होगा सर? जवाब क्या होगा सर? जवाब होगा कि सर या तो पहले से आंसर कर लीजिए या तो दूसरे से आंसर कर लीजिए। जब आप पहला और दूसरा ये चेक करने जाते हैं तो इसका मतलब ये था कि पहले कथन से आपने कुछ निकाला, दूसरे कथन से कुछ निकाला, और जब दोनों को मैं जोड़ूंगा तब जवाब आएगा। ये अकेला जवाब देने में असमर्थ, यह भी अकेला जवाब देने में असमर्थ, इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। ये कौन कहता है? ये चौथा विकल्प कहता है। लेकिन हम और आप बखूबी देख पा रहे हैं कि सिर्फ पहले से भी जवाब आ रहा है, सिर्फ दूसरे से भी जवाब आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि अंकित सर या तो आप जो है पहले कथन का इस्तेमाल करके आंसर कर लो, या तो आप दूसरे वाले से कर लो। अभिषेक पासवान जी कह रहे हैं इतना टाइम लॉस कर रहे हो आप, आगे चलो, ठीक है, आगे चलो। मैं आगे जाऊंगा तो मैं कैमरे से लड़ जाऊंगा, माफी चाहूंगा आपकी इस भावनाओं के लिए, ठीक है। लीजिए 19 नंबर प्रश्न। जो बच्चे तेज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रबल बुद्धि वाले बच्चे हैं, जितने भी तीक्ष्ण बुद्धि वाले बच्चे हैं, वो बच्चे बाकी साथियों के लिए भी थोड़ा सा सहयोग की भावना अपने अंदर लाएं। मानसिक अभिरुचि में इसके ऊपर सवाल भी पूछता है। अगर ये सवाल बच्चों ने आंसर नहीं किया है तो हमें उसको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर इतना धैर्य नहीं है आपके अंदर तो बहुत घातक है ये, ठीक है। चलिए
शिल्पी कुशवाहा जी इंतजार करिए, एक बार कट ऑफ आ जाए खुद क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अभिषेक परमार भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिषेक परमार भाई, वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक परमार भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सर, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं धारा मापने के लिए, और सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है बालक? सर सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। इसमें कोई समस्या तो किसी को नहीं होगी। चलिए, उस आकृति का चयन करिए जो दूसरों से भिन्न है। अरे भैया इसमें क्या भिन्न बताना है? सर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से उल्टा डायरेक्शन में जा रही हैं। चलो ऐसे मान लो ये दोनों भी आपस में उल्टा विपरीत दिशा। सर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी विपरीत दिशा में। जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा। सर ये दोनों एक दूसरे से उल्टा जा रहे हैं, ये भी उल्टा है। सर ये एक ही दिशा में है और ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। सही बात है। ठीक है बालक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। उस शब्द का चयन करें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। चूहा, मगरमच्छ, सांप और छिपकली। क्या जवाब होगा भैया बताओ जरा? सांप, छिपकली, मगरमच्छ और चूहा। हाँ जी, सी से क्यूट, बताइए जी। अभिषेक भाई गुड मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग हो गई है अभिषेक भाई। जवाब, सवाल का जवाब दें। सर जी जाहिर सी बात है चूहा। क्यों? क्योंकि ये सरीसृप वर्ग के हैं, यह भी सरीसृप वर्ग का है और यह भी सरीसृप वर्ग का है। ये तीनों के तीनों बेटा रेप्टाइल में आते हैं, यानी सरीसृप वर्ग में आते हैं। ये तीनों के तीनों रेप्टाइल में आते हैं, यानी सरीसृप में आते हैं। चूहा हमारा सरीसृप में नहीं आता है, चूहा हमारा सरीसृप में नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जवाब क्या हो जाएगा? चूहा हो जाएगा। अधिकतर बच्चों ने बी जवाब दिया है, अधिकतर बच्चों ने बी जवाब दिया है। गलत जवाब दिया है 21 नंबर का मगरमच्छ, जिन बच्चों ने भी जवाब दे दिया है। ठीक है, कहां भाग के जा रहे हो? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं थी। आराम से चलो, सही जवाब दो। इतने सरल और हलवा लेवल के सवालों में भी जो है अगर किसी का मगरमच्छ जवाब आ रहा है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। बताइए, चुन के बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब? कोई बात नहीं आदर्श, कोई बात नहीं, यही तो सीखना हमें कि सर मगरमच्छ क्यों नहीं होगा। क्योंकि मगरमच्छ, छिपकली, सांप, बिच्छू, घड़ियाल, ये सब क्या हैं? ये सब सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चूहा सरीसृप वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए क्लियर करें, जल्दी से आंसर करें इसका। चमेली है, आम है, कमल है और गुलाब है। सर जी 22 नंबर का तो यही होगा ना, क्योंकि ये फल है और बाकी तीनों क्या हैं? फूल हैं। अगला जवाब 23 नंबर, सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी और गेंदा। अब बताओ जरा इसमें क्या होगा? वहां पे फल विषम चुने थे, तो यहां पे सर जी गेंदा हो जाएगा अपना। बादशाह भाई का गाना भी आया था ना, लाल गेंदा फूल। ठीक है, बताइए। बताइए जल्दी से। टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, बच्चे जुड़ जाएं टेलीग्राम पे। और एप्लीकेशन का भी लिंक डाल दीजिए ताकि बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और उस पर अपने आप को रजिस्टर करा लें और बैच को जो है परचेज कर लें। ठीक है, ताकि बैच में जुड़ करके कायदे से पढ़ाई लिखाई हो सके। बताइए भैया इसका क्या जवाब होगा? भैया इसमें चुन के बताओ है, भैया जल्दी बताओ, भैया जल्दी जल्दी बताओ, भैया जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। सर जी ये तो अधूरा है। चौथा विकल्प आपका क्या है? अधूरा है। बाकी सारे तो पूर्ण थे, चौथा क्या है आपका? अधूरा है। दीपक भाई रिफ्रेश मारो, जल्दी से रिफ्रेश मारो, जल्दी से रिफ्रेश मारो, काफी लेट आंसर आपके आ रहे हैं। 24 नंबर का सही जवाब क्या होगा बच्चों? 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सर जी यहां पर दोनों आकृतियां पूर्ण हैं, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है, ये यहीं पर आकर के रुक गई है। ठीक है, तो जवाब क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प इसका जवाब बन जाएगा। इसमें भी बी विकल्प आ रहे हैं कुछ बच्चों के। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों
क्यों बी आ रहे हैं? संयम से काम लीजिए, आराम से जवाब दीजिए, हमें कहीं भागना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कोई भागम भाग नहीं मचानी है, ठीक है? संयम से सवाल का जवाब देना है। सो इजी क्वेश्चन सर। जी बिल्कुल स्वीटी, वेरी इजी क्वेश्चंस। In fact, these questions are the easiest one, but you have to be patient during answering these questions. चलिए, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। सर भिन्न तो होगा ही ना। यहाँ पे आपने पूरी लंबी चौड़ी इसकी रंगाई पुताई कराई, यहाँ भी रंगाई पुताई, यहाँ भी रंगाई पुताई हुई, यहाँ भी रंगाई पुताई हुई, यहाँ भी रंगाई पुताई, यहाँ भी रंगाई पुताई। तो सर यहाँ पे रंगाई पुताई क्यों नहीं करवाए आप? तीसरा विकल्प आपका जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल सी इज राइट। नींद में है कुछ लोग, एस कुमार भाई कह रहे हैं। चलिए इसका जवाब क्या होगा सर? सर इसका जवाब क्या होगा? सर ये दोनों अपोजिट हैं। देखो ना क्या किया गया है, बाएं वाले हिस्से को रंगा, दाहिने वाले हिस्से को रंगा, यानी एक दूसरे के विरोधी। सर ये दोनों एक दूसरे के तिर्यक विकर्णी दिशा में, ये भी एक दूसरे के विरोधी तिर्यक विकर्णी दिशा में, लेकिन सर ये ठीक एक दूसरे के ऊपर समान दिशा में। यही जवाब हो जाएगा। सर ये विकर्णवत थे, तिर्यक थे, तिरछा थे, विपरीत थे। तिरछा विपरीत विकर्णवत जो बोलिए, तिरछा विपरीत विकर्णवत जो बोल लीजिए। 26 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी से डॉन। वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, कठिन कठिन सवाल है, काफी कठिन सवाल आ गया है अब हम लोगों के सामने। मेरे जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, अगर वो इस समय पे लाइव हैं तो जरा बताइए इनमें वर्गों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं क्या? वर्गों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखना दोस्त, ये आपका एक सिंगल वर्ग है। सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे। ये आपका एक वर्ग है। इसको जब हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटा तो यहां से हमें 5 वर्ग मिले। कैसे? एक छोटा वाला, दूसरा छोटा वाला, तीसरा छोटा वाला, चौथा छोटा वाला, और सर पांचवा इन सब का बाप यानी बड़ा वाला। तो सर इस आकृति से कितने हमें वर्ग मिले? 5 वर्ग मिले। अंकित सर यहां पे ये आकृति हमें दिख रही है, इस आकृति से हमें कितने वर्ग मिलेंगे? 5 वर्ग मिलेंगे। सर कुछ ऐसी ही आकृति हमें यहां पर भी दिख रही है, बड़े वाले वर्ग में, बड़े वाले वर्ग में भी दिख रही है। देखें आप जरा ध्यान से, यानी बड़े वाले वर्ग से भी कितने मिले आपको? 5। कितने हो गए टोटल? 10। अगर वो 10 हो चुके हैं, 5 अंदर वाले से, 5 आपके बाहर वाले से, अगर ये 10 हो चुके हैं तो सर ये रहा 11वां, ये रहा 12वां, ये रहा 13वां, ये रहा 14वां। सही जवाब बी फॉर बॉय, 14 इज द करेक्ट आंसर। अधिकतर बच्चों के जवाब गलत थे, मुझे पता था। नेचर ने सही जवाब दिया, राजू भाई ने सही जवाब दिया, सुषमा ने सही जवाब दिया है, विशाल राणा ने सही जवाब दिया है। बहुत अच्छे। रितु वेरी गुड। मयंक करेक्ट है। अब सब बी दोगे ना? सब बी दे दोगे ना? अब तो सब के सब। तुषार ये सवाल देख के जाना दोस्त, एक सवाल इसका जरूर आएगा आपके एसएससी जीडी में, फिगर काउंटिंग का। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बवाल। ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को देखो दे दिया गया लिंक, क्लिक करके जुड़ जाना इस पे। ठीक है, ये सारे सवाल और सारे तरीके की चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये फिर से आ गया, देखो भैया, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को तो प्रैक्टिस करा करा के तुम लोगों को सिखा दिया मैंने। अगर सर ये दर्पण हमारा लंबवत लगा हुआ है, लंबवत लगा हुआ है यानी ऊपर से नीचे, तो सर ऊपर नहीं बदलेगा, नीचे भी नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? सर सिर्फ और सिर्फ दाहिने बाएं बदल जाएंगे। सर ये दाहिने हाथ पे भरा हुआ गोला है, तो अब ये जो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, अब ये बाएं हाथ पे भरा हुआ गोला बन करके आएगा। ठीक है,
और जो बाएं हाथ पे खाली गोला था अब वो दाहिने हाथ पे खाली गोला बन जाएगा। ऊपर वाला गोला आपका भरा हुआ गोला था तो ऊपर वाला गोला भरा हुआ ही है, ऊपर नीचे नहीं बदलेंगे। नीचे वाला गोला खाली था तो नीचे वाला गोला खाली ही है। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर। जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न निर्मित होगा। यानी आपके पास एक चौकोर कागज है, इस चौकोर कागज पे मैंने 4 कटिंग की हुई है। ये 2 त्रिभुजों वाली कटिंग है, एक ये आयत वाली कटिंग है और एक ये रोम्बस वाली कटिंग है, यानी कह लीजिए वर्ग को ही थोड़ा घुमा करके। अब मैं चाह रहा हूं कि आप इस कागज को यहां से उठा करके मोड़ दीजिए, इस कागज को ऐसे उठाइए और मोड़ दीजिए। तो मोड़ने के बाद ये जो त्रिभुज है ये इसके ऊपर बन जाएगा कि नहीं? हां सर बनेगा। और ये जो आपका रोम्बस जैसा दिख रही है आकृति, क्या वो आकृति यहां पर आएगी कि नहीं आएगी? अंकित सर जवाब सर पहला विकल्प हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और आज का आखिरी सवाल 30 नंबर हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और क्या है 30 नंबर सवाल? अंकित सर 30 नंबर सवाल तो ये किसका है सर? ये सवाल हमारे डाइस का है। और सलोरी वाले ऑफलाइन एसएससी के बैच में आज हम लोगों ने डाइस का चैप्टर स्टार्ट किया है। हमने आपसे कहा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो हमने कहा था कि मान लेते हैं कि सर ये हमारे सामने वाली दीवार है, तो सर सामने वाली दीवार से चिपका हुआ छत होगा, सामने वाली दीवार से चिपका हुआ दाहिने वाली दीवार होगी, इसी से चिपकी हुई बाएं वाली दीवार होगी। सामने वाली दीवार के ऊपर ये छत है तो सामने वाली दीवार के नीचे कौन आ जाएगा? फर्श आ जाएगा। और सर फर्श के पीछे चेक करेंगे तो कौन आ जाएगा? आपके पीछे वाली दीवार आ जाएगी। सर जी सामने वाले का विपरीत पीछे होता है, छत का विपरीत फर्श होता है, बाएं का विपरीत दाहिने, यानी बी का विपरीत डी हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा, ए का अपोजिट ई हो जाएगा, बिल्कुल हलवा लेवल का प्रश्न है। सी का अपोजिट एफ हो जाएगा। जवाब आपसे क्या मांगा जा रहा है? बी के अपोजिट सतह पर कौन सा? तो भैया बी के अपोजिट सतह पे डी से डॉक्टर आ जाएगा, डी से धमाल हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, डी से डेविल हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आज के सेशन में इतना ही रखा जाए। 30 प्रश्न आज हम लोगों ने हल किए हैं, ठीक है। काफ़ी हल्के सवाल थे, लेकिन मैं फिर से आपसे सचेत करूंगा, हल्का है या भारी है, यानी कठिन है या आसान, यह हमारा प्रश्न नहीं है, यह हमारी समस्या भी नहीं है। हमारी समस्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है। हमारी समस्या है कि हम एक सवाल में कितना समय देते हैं, ठीक है। यह आपको चेक करना, प्रैक्टिस आपके लिए कराई जाती है, न कि शिक्षक के लिए। कई बच्चे कहते हैं सर जल्दी जल्दी कराओ। टीचर को नहीं करना है ना बेटा, टीचर को करना होता तो टीचर यहाँ क्यों रहता? टीचर को नहीं करना है, टीचर का काम है समझाना। टीचर आपको हर एक सवाल पे एक उचित समय दे करके समझाएगा। अगर कोई बच्चे को डाउट होगा, कोई बच्चा गलत जवाब दे रहा होगा, तो उस बच्चे को क्लियर करेगा, इस माध्यम से समझाएगा कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसको क्या करे, पकड़ सके उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य बना करके आप लोग रखें। ये कक्षाएं आप सभी बच्चों के लिए हैं, हमारे लिए तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्लासेस जो है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप ही लोगों के लिए हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के बच्चे एक साथ जब मिल करके पढ़ेंगे बेटा, इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, समावेशी शिक्षा जो हमारे देश में चलती है, ठीक है। हम सभी लोग एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं, ठीक है। आप अगर किसी बारात में नहीं जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं कि उसकी शादी नहीं होगी। किसी शादी में अगर आप सम्मिलित नहीं होंगे ना, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे शादी नहीं होगी, फिर भी आप जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समावेशन आवश्यक होता है सर। हम लोग जाते हैं ताकि वहाँ पे क्या होता है, सब लोग साथ चल के ही समाज आगे बढ़ता है सर। यही सामाजिकरण है, इसी को हम लोग मानसिक अभिरुचि के अंदर सवालों में देखेंगे भी। रीजनिंग के अंतर्गत ही उसके सवाल आएंगे, 18 से 19 सवाल, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर यूपी पुलिस में रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? प्रतिमा जी कम से कम 55 सवाल आते हैं, अधिक से अधिक 57 सवाल आते हैं, ठीक। तो आज के सेशन में बस इतना सा ही। यूपीपी का जो पेड बैच चल रहा है उसकी डेमो शायद आज लास्ट थी,
ठीक है, देखा जाएगा, अगर कुछ बात होगी तो कल भी डेमो उसका यूट्यूब पे कराया जाएगा, वरना आज लास्ट है, कल से सारी कक्षाएं आपकी 4 से जो 8 बजे तक चल रही थी कक्षाएं, वो सब की सब कक्षाएं आपकी जो है एप्लीकेशन पे चलेंगी। एप्लीकेशन की लिंक आप लोग देख रहे हैं लगातार कमेंट सेक्शन में हम लोगों ने बता दिया है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का पेपर है, सर सुबह आप पासा तो शुरू किए हैं? जी शिवम भाई, पासा मैंने शुरू किया है, डाइस शुरू कर दिया है। ठीक है, मोहिनी जी कह रही हैं सर आप शादी करिए फिर आएंगे आपकी शादी में। मोहिनी जी, क्या आपको भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है? क्या मैं आपको खुश नहीं दिख रहा हूँ? मैं दिख रहा हूँ ना, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ, विवेक सर नहीं हूँ मैं विवेक सर शादीशुदा आदमी हैं, हम ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, शादी अभी नहीं, तो खैर बातें बाद में कर लेंगे। हाँ यस, बताऊंगा यस, कल बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के सेशन में बस इतना सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। कल भी रात 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, डेली जुड़िए रात के 9 बजे, और शाम 7 से 8 रीजनिंग का पेड बैच चल रहा है, फटाक से जुड़ जाइए वहाँ पे। अगली क्लास आपकी अभी हिंदी की होने वाली है, तो हिंदी का आनंद उठाइए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ बच्चे कह रहे सर ग्रुप डी के क्या था, ग्रुप डी का क्या था स्लाइड करिए जरा, कमेंट पढ़वाइए मुझे, नीचे करिए। सर ग्रुप डी के सिलेबस इसी में हो गया क्या सर जी, अलग से पढ़ने का पड़ेगा क्या? रमाकांत पाल भाई, मैं आपको एक सही बात बताऊं, एक एक्सीड ने रेलवे ग्रुप डी का एक किताब लॉन्च की है, आप उसको सर्च करिए, के ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा या आपके आसपास बुक डिपो मिल जाएगा, उसको ले लीजिए और ये क्लास अटेंड करिए। अगर न रेलवे ग्रुप डी के आपके सवाल फंस गए तो फिर मैं आपके ऑनलाइन से हट जाऊंगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, ठाकुर सत्यम जी कह रही हैं प्रपोज तो नहीं करने वाला, क्या भाई साहब क्या चल रहा है ये सब। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। शादी वादी से दूर रहिए, आप लोग भी, हम भी दूर रहेंगे, खुश रहेंगे जीवन में, पढ़ाई लिखाई करते, नौकरी चाकरी, पैसा रुपया कमाएंगे, उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। ठीक है, माँ बाप को खुश करेंगे, घर और बनवाया जाएगा, कार वार खरीदा जाएगा, कहाँ टेंशन पड़े हो। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, गुड नाइट, जय हिंद।